नवरात्रि का त्योहार आते ही पूरे देश में रौनक और उत्साह बढ़ जाता है। ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते कदम, रंग बिरंगे कपड़े, देवी माँ की भक्ति और गरबा डांडिया की चमक से रात जगमगाने लगती है। यह सिर्फ नृत्य और मनोरंजन का समय नहीं होता, बल्कि आस्था, परंपरा और एकता का भी प्रतीक माना जाता है। लेकिन इस बार महाराष्ट्र में गरबा कार्यक्रम को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। विश्व हिंदू परिषद ने कुछ सख्त नियम लागू करने की घोषणा की है, जिसकी वजह से यह उत्सव बहस का मुद्दा बन गया है। कहीं इसे परंपरा की रक्षा बताया जा रहा है, तो कहीं इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर रोक। विश्व हिंदू परिषद विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीराज नायक का कहना है कि गरबा केवल नृत्य नहीं है, बल्कि देवी की आराधना का हिस्सा है। इसलिए इसमें शामिल होने वालों को धार्मिक परंपराओं का पालन करना जरूरी है। इसी सोच के चलते उन्होंने कई शर्तें रखी हैं। सबसे पहले, आयोजन में आने वाले हर व्यक्ति को तिलक लगाना होगा, क्योंकि तिलक को धार्मिक पहचान का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही गरबा में आए लोगों को हाथ में रक्षा सूत्र बांधना होगा और एंट्री गेट पर आधार कार्ड की जांच के बाद पंडाल में प्रवेश करने से पहले देवी देवताओं की तस्वीर के सामने पूजा करनी होगी और शुद्धता बनाए रखने के लिए उन पर गौमूत्र छिड़का जाएगा। इसके अलावा यह भी कहा गया कि केवल हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग ही इन कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे। वीएचपी और बजरंग दल के लोगों को यह देखने की जिम्मेदारी दी गई है कि नियमों का पालन सही तरीके से हो रहा है या नहीं। उनका कहना है कि इस कदम का मकसद त्योहार को किसी भी तरह की गलत गतिविधियों से बचाना है और इसे पूरी तरह से धार्मिक और पारंपरिक बनाए रखना है। हिंदू विश्व परिषद के नेताओं ने यह भी कहा कि नवरात्रि और गरबा की हर रात देवी की पूजा का हिस्सा माना जाता है, सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं। उनका मानना है कि जब यह आयोजन धार्मिक आस्था से जुड़ा है, तो इसमें भाग लेने वालों को भी परंपरा का पालन करना जरूरी है। संगठन का यह भी दावा है कि इस पहल से लव जिहाद जैसे घटनाओं पर रोक लगाया जा सकेगा। उनके अनुसार कई बार ऐसे लोग आयोजन में शामिल हो जाते हैं जिसका उद्देश्य धार्मिक आस्था से जुड़ा नहीं होता, बल्कि किसी और मकसद से आते हैं। लेकिन इन नियमों को लेकर समाज में विरोध भी शुरू हो गया है। आलोचकों का कहना है कि गरबा अब केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक उत्सव भी बन चुका है। इसमें हर धर्म और वर्ग के लोग उत्साह के साथ शामिल होते हैं। ऐसे में प्रवेश में प्रतिबंध लगाना व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश माना जा रहा है। लोगों का मानना है कि किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए बाहर रखना कि उसने तिलक नहीं लगाया है या पूजा नहीं की है, यह सही नहीं है। राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। हालांकि शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय रावत का कहना है कि हर किसी को अपनी आस्था और परंपरा निभाने का अधिकार है, लेकिन यह व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर करती है। ये बहुतों की रोजी रोटी है और अगर कोई पूजा करना चाहता है तो करे, और अगर कोई नहीं करना चाहता तो उसे सांस्कृतिक कार्यक्रम से वंचित नहीं करना चाहिए। संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देता है और इस तरह के नियम उस भावना के खिलाफ माने जा रहे हैं। कानूनी नजरिए से यह भी मुद्दा चर्चा में है। आयोजन समितियां अपने अपने नियम बना रही हैं, लेकिन उन्हें इस बात पर ध्यान रखना होगा कि वे कानून और सार्वजनिक हित के खिलाफ ना हो। पुलिस प्रशासन और सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि नवरात्रि जैसे बड़े त्योहार शांति से मनाए जाए। अगर नियमों में किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचता है या किसी की स्वतंत्रता पर असर पड़ता है, तो यह विवाद बढ़ सकता है। इस पूरी बहस के बीच कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या धार्मिक परंपराओं को निभाने के लिए समाज में विभाजन करना सही है? क्या यह उचित होगा कि कोई व्यक्ति तिलक ना लगाने पर पूजा करने से वंचित हो सकता है? क्या त्योहार का मकसद लोगों को जोड़ना है या उन्हें आस्था के आधार पर बांटना? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आस्था और व्यक्तिगत आजादी के बीच संतुलन कैसे कायम किया जाए? नवरात्रि और गरबा का असली मकसद लोगों को एकजुट करना है। यह त्योहार भक्ति के साथ साथ मेल जोल और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में किसी भी नियम या आदेश पर असर नहीं होना चाहिए और समाज में दरारें नहीं पड़नी चाहिए। महाराष्ट्र में वीएचपी के नियमों ने निश्चित रूप से बड़े कदम उठाए हैं। एक ओर जहां लोग आस्था और परंपरा को जरूरी मानते हैं, वहीं दूसरी ओर समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। अंत में यही कहा जा सकता है कि त्योहार की असली खूबसूरती तभी है जब इसमें लोग मिलजुल कर शामिल हो। आस्था और आजादी दोनों को साथ लेकर चलना ही सही रास्ता है। आयोजकों, प्रशासन और नागरिकों सभी की जिम्मेदारी यही है कि नवरात्रि का यह पर्व उसे उल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाए, जिसके लिए यह जाना जाता है।